दोस्तों, भारत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इतने ज्यादा टैक्स लगा रखे हैं, जीएसटी के नाम पर इतने ज्यादा टैक्स लगा रखे हैं। अगर आप पॉपकॉर्न खा रहे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप चाय पी रहे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप खाना खा रहे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप सांस ले रहे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप जिंदा हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, इसके साथ ही मरने पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, भारत के क्रिकेटर विराट कोहली बहुत ही जल्दी भारत को छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वह टैक्स व्यवस्था से काफी नाराज चल रहे हैं। दोस्तों, विराट कोहली वही क्रिकेटर है जो सरकार की काफी तारीफ करते थे, पीएम मोदी की काफी तारीफ करते थे, थकते नहीं थे तारीफ करते करते। मोदी जी काफी अच्छे हैं, भारत की व्यवस्था काफी अच्छी है, लेकिन आज वही परेशान हो चुके हैं भारत की टैक्स व्यवस्था से। अब सोचिएगा दोस्तों, बच्चों के खाने पर भी टैक्स डाल रखा है सरकार ने। एक सिंपल पॉपकॉर्न अगर आप खाओगे तो उसमें 5% जीएसटी है। अगर वही आप घी में भूंज के खाओगे तो उसका जो टैक्स है वो 18% हो जाता है। मतलब मक्खन में अगर वो पॉपकॉर्न लग गया तो उसका जो टैक्स है वो 18% हो गया जीएसटी। सबसे ज्यादा बच्चे पॉपकॉर्न के लिए जिद करते हैं, अब उनके 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने ऐसा एक स्टेटमेंट जारी किया है कि विराट कोहली बहुत ही जल्दी लंदन शिफ्ट हो सकते हैं, भारत को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वह परेशान हो गए टैक्स व्यवस्था को। अब सोचिए दोस्तों, किसी क्रिकेटर ने 100 रुपये कमाए अपनी मेहनत से, उसमें 30 रुपये तो सरकारी ले लेगी, फिर उसके पास बचा गया घंटा, केंद्र सरकार 30% लेगी, इसके साथ ही बाकी के जो राज्य में आप रह रहे हो उस पर भी टैक्स वो लगाएगी। मतलब 50-50 का हिसाब हो गया। 50% 50 रुपये आप सरकार को दे देंगे। किसी ने अगर 50 करोड़ कमाए तो 25 करोड़ सरकार ले लेगी, तो क्या फायदा दोस्तों। ये सिर्फ भारत में ही ऐसा टैक्स देखने को मिलेगा, अन्य देशों में ऐसा टैक्स, ऐसी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। जीएसटी के नाम पे उत्पीड़न हो रहा है, जिसका दोस्तों व्यापारी वर्ग तो वैसे ही पीड़ित है, अब वो खुलकर विरोध भी करने लगा है। इसी मामले में दोस्तों जीएसटी काउंसिल बैठक बुलाई गई है, जिसमें दोस्तों सबने विरोध दर्ज कराया है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आखिर क्या चाहती हैं? क्या इंसान सांस लेना छोड़ दे? मुझे लग रहा है वह उस पर भी टैक्स लगा देंगी। मुझे लग रहा है अगर हवा भी इंसान खाने लगा तो हवा पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। और दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या भारत की टैक्स व्यवस्था अन्य देशों की टैक्स व्यवस्था से काफ़ी अच्छी है या काफ़ी खराब है? मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए और यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।